आचार्य जी, कर्म और भाग्य में क्या अंतर है? कर्म और भाग्य, इसे ऐसे देखेंगे कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक कर्म को कहते हैं क्रियमाण, दूसरे को कहते हैं प्रारब्ध और तीसरे को कहते हैं संचित। वैसे अगर ऐसे देखा जाए तो कर्म का एक ही नाम है यहाँ पर, उसका नाम है क्रियमाण। और क्रियमाण के आगे 2 रास्ते हो जाते हैं। एक रास्ता प्रारब्ध बन जाता है और एक रास्ता संचित बन जाता है। तो यहाँ जो प्रारब्ध है उसको कहते हैं जिन कर्मों का फल मिलना आरंभ हो गया है उसको प्रारब्ध कहते हैं। ठीक है। और अभी जिन कर्मों का फल नहीं मिल रहा है वे कर्म इकट्ठे हो जाते हैं, उनको संचित कहते हैं। तो यहाँ पर जो कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है उसी को अलग अलग भाषा, अलग अलग मान्यताओं में भाग्य कहते हैं। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हो गई कि कर्म के आधार पर ही हमको प्रारब्ध प्राप्त हो रहा है, उसी को हम भाग्य कह रहे हैं। तो अब क्या हुआ कर्म और भाग्य? कर्म के द्वारा भाग्य का निर्माण होता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। अगर वह अच्छे कर्म करता है तो अच्छा प्रारब्ध बनता है, गलत कर्म करता है तो गलत प्रारब्ध बनता है। पर लोगों में कर्म और भाग्य को लेकर मान्यताएं अलग अलग हैं, उनको ठीक कर लेना चाहिए। अर्थात व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर्मों के आधार पर कर सकता है। तो यूँ कहें कि अच्छे कर्म करके व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकते हैं। बिल्कुल बदल सकता है, क्योंकि भाग्य तो आने वाले फल का नाम है, प्रारब्ध का नाम है जिन कर्मों का फल मिलना आरंभ हो गया है। और जब हमने कर्म ही ठीक किए हुए हैं तो निश्चित रूप से भाग्य अच्छा आएगा। पूरी वीडियो देखिए हर्षित शर्मा चैनल पर।